भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रतलाम में रावण दहन का कार्यक्रम। नेहरू स्टेडियम में बनाए गए रावण की गर्दन को सीधा ही नहीं बना पाए रावण बनाने वाले। वहीं दूसरी ओर बड़बड़ वाले रावण को जला भी नहीं पाए, उसे गिराकर जबरदस्ती आग लगाई गई। शहर के नागरिक निराश होकर घर लौटे। रतलाम शहर में इस बार नवरात्रि के सभी कार्यक्रमों पर उंगलियां उठती रही हैं। कुछ दिन पूर्व अश्लील नृत्य निगम मंच पर होने के आरोप में महापौर ने जनता से माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद भी आज जो कि नवरात्रि में रावण दहन का महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसमें भी भ्रष्टाचार इस कदर हुआ कि रावण बनाने वाले ने ना तो उसमें बराबर विस्फोटक बम और ना ही अन्य वस्तुएं डाली और ना ही सूखा चारा या इस प्रकार की जो भी उसमें लगने वाली सामग्री थी उसे सही ढंग से नहीं लगाया गया, जिस कारण दोनों ही रावण विवादास्पद स्थिति में रहे और उनका सही से दहन नहीं हो पाया। नेहरू स्टेडियम में जो रावण खड़ा किया गया था उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जिसे बनाने वाले सीधा नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि रावण इस कदर झुका हुआ अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर बड़बड़ पर जो रावण बनाए गए थे उसमें जितने भी पटाखे लगे थे वे सब जल गए, लेकिन रावण वहीं खड़ा रहा, जबकि रावण अमूमन 10 मिनट में जलकर खाक हो जाता है। लेकिन वहां पर रावण को जलाने में निगम कर्मचारियों को 1 घंटा लग गया। जब रावण नहीं जला तो उसे तारों से खोलकर नीचे गिराया गया, फिर निगम कर्मचारियों ने पीछे से उसे जलाया, तब जाकर वह रावण जला। लेकिन इसको देखने के लिए वहां पर जनता उपस्थित नहीं थी। सभी लोग निराश होकर लौट चुके थे। नेहरू स्टेडियम के मुख्य कार्यक्रम में भी लेट लतीफी का यह आलम रहा कि वहां पर राम का रथ रावण का दहन करने पहुंचा, लेकिन शहर के दोनों नेता वहां नहीं पहुंचे। इस कारण से श्री राम जी को भी उनका इंतजार करना पड़ा। 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद शहर विधायक और रतलाम के प्रथम नागरिक वहां पर उपस्थित हुए और उसके बाद रावण दहन के लिए राम जी आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही राम जी ने रावण दहन के लिए रॉकेट रूपी तीर छोड़ा तो वह तीर रावण तक नहीं पहुंच पाया। एक बार फिर यही प्रयास किया गया, लेकिन इस बार भी रावण तक नहीं पहुंच पाया। तीसरे प्रयास में जैसे तैसे रावण में आग लगाई गई, लेकिन थोड़े समय में रावण में पटाखे के विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी और 40% रावण जला, लेकिन उसके बाद आग बुझने लगी, केवल धुआं ही नजर आ रहा था। तो निगम कर्मचारियों ने उसे पीछे से आग लगाकर जैसे तैसे उसका दहन किया। शहरवासी दोनों ही जगह रावण दहन का निराशाजनक रूप देखकर अनमने मन से घर की ओर लौटे और बातें करते रहे कि निगम ने कैसे कैसे व्यक्तियों को रावण बनाने का ठेका दे दिया। दोनों ही जगह रावण दहन नहीं हो पाया। जानकारों से पता लगा कि जिसने रावण बनाया था उस व्यक्ति को इस काम का कोई भी अनुभव नहीं था। उसने केवल कम रेट डालकर ठेका हथिया लिया था और वह व्यक्ति निगम में हर कार्य का ठेका अलग अलग नाम से लेता रहा है और निगम के कर्मचारियों की मेहरबानी से उसके सारे बिल पास भी हो जाते हैं। लोगों में तो यह भी चर्चा थी कि वो कार्यक्रम जो अश्लील नृत्य के नाम से शहर में चर्चा का विषय रहा, वह कार्यक्रम भी इसी व्यक्ति ने किया था और इसी व्यक्ति को निगम ने रावण बनाने का कार्य भी दे दिया, जबकि वह व्यक्ति अपनी एक इवेंट कंपनी चलाता है और पंडित नाम से ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम करता है। इसमें पहले भी निगम ने जो मेले आयोजित किए थे उनके भी कार्यक्रम इसी पंडित इवेंट कंपनी को ही दिए गए थे। यह व्यक्ति निगम के 15 अगस्त के कार्यक्रम और 26 जनवरी के कार्यक्रम तथा निगम सम्मेलन में नाश्ते से लेकर खाने तक का इंतजाम भी करता है। पता नहीं क्यों निगम इस पर इतना मेहरबान है कि इसे बिना सोचे समझे सारे कार्य सौंप कर बदनामी का ठीकरा अपने नाम पर ले रहा है। तेजाजी मेले में भी तेजाजी की कथा और 9 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी 5 कार्यक्रम इसी व्यक्ति ने अलग अलग नाम से टेंडर लेकर किए और तो और अब ये जो रावण निर्माण का ठेका भी सूत्रों के अनुसार इसी व्यक्ति को निगम ने दिया था और निगम के दोनों भ्रष्टाचार के आरोप लगे दोनों रावण के और शहरवासी रावण देखने से वंचित रहे। अगर सही ढंग से निगम सभी कार्यक्रमों की जांच कराए तो सही बात सामने आ सकती है और जांच के बाद उस व्यक्ति को नगर निगम को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, जिससे उसकी नगर निगम की साख बच सके। अन्यथा निगम हमेशा बदनाम ही और भ्रष्टाचार की बलि पर इसी तरह चढ़ता रहेगा।
रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।